आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर अगर मैं कहूं आपसे कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब जॉब प्रोफाइल इसकी इतनी शानदार रहती है कि आपको यहां पे काम करने में मजा आ जाएगा। और इसके साथ ही बात करें कि हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए सैलरी भी आरआरबी के अंदर बहुत अच्छी मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एमएचआई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जॉब प्रोफाइल से लेकर के हम प्रमोशन और 8वें वेतन के अनुसार इसकी सैलरी क्या रहेगी। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए। आप सबकी क्यूरी थी दोस्तों कि सर इसके बारे में एक जो है इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल मैंने कहा कि हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आपके कि हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर आप अगर बन जाते हैं दोस्तों तो बनने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा और यहां पे आपका जो ड्यूटी हावर्स होगा वो कितने हावर्स का होगा। और यहां पे हम सैलरी और इनके प्रमोशन की भी बात करने वाले हैं और साथ ही हम बात करेंगे आरआरबी के अंदर आपके इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। और तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर जरूर किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों एमएचआई के रिगार्डिंग। सर हम बात करें यहां पे कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के हैं या फिर हम मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर जो आरआरबी के अंदर पोस्ट निकली है इसका जो है वर्क यानी जॉब प्रोफाइल यानी वर्क काम क्या रहता है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा आपके कि अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर बन जाते हैं, भाई आपको जॉब मिल जाती है, तो यहां पे देखो इसमें आपके एक तो जो है हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो है ये भी पोस्ट है इंक्लूड। और मैं बात करूंगा दोस्तों आपके कि रेलवे स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर भी, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन पर भी जो है आपकी ड्यूटी लग सकती है। सर वहां पे क्यों ड्यूटी लगेगी दोस्तों मैं बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं इन दोनों के रिगार्डिंग दोस्तों। एक तो सबसे पहले आपको देखना होता है भाई हाइजेनिक एनवायरमेंट के ऊपर आपको जो है काम करना होगा, यानी वहां का सारा जो है एनवायरमेंट वो हाइजीन यूज करा है नहीं करा ये, या आपके अंडर में भी जो वर्कर काम करेंगे उनको आपको जो है बताना होता है इन सब के बारे में। इसलिए आपके इसका एक टॉपिक भी दे रखा आपको पता होगा। दूसरा हम बात करें दोस्तों यहां पे कि सैनिटेशन के रिगार्डिंग जो वर्क होता है उसके ऊपर भी आपको काम करना होता है। या फिर मैं बात करूं दोस्तों जैसे कि वाटर सप्लाई है, ठीक है ना, वाटर सप्लाई है, इसके रिगार्डिंग भी जो है काम देखना होता है। और वर्कर्स जितने भी होते हैं उनको आपको जो है इसके बारे में कहीं लीकेज की समस्या हो रही है, कहीं पेयजल की व्यवस्था करवानी हो अगर, तो ये सारी चीजें देखनी होती है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि जो वहां का वातावरण है अगर दूषित है तो उससे जो है आपको स्वच्छ बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए, कौन कौन सी विधियां यूज करनी चाहिए, तो वो भी पार्ट आपके जो है इंक्लूड है। और अगर हम बात करें हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर रहे हैं दोस्तों तो खूब सारी बीमारियों के रिगार्डिंग, जैसे हम बात करें आपके सिलेबस में सीडी और एनसीडी का पोर्शन दे रखा है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का पोर्शन दे रखा है, उनके रिगार्डिंग जो है आपको अवेयरनेस के बारे में बताना, उनके प्रिवेंशन के बारे में बताना, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को बतानी होती हैं एक हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर के रूप में भाई। तो ये सारा काम जो है आप लोगों का रहता है। बहुत अच्छा जो है जॉब प्रोफाइल है आरआरबी के अंदर। अब अपन बात करते हैं इसी के बारे में कि सर कितने हावर्स की जो है ये ड्यूटी रहती है दोस्तों। ड्यूटी आवर्स की बात करें दोस्तों जनरल में बात करूंगा आपके जो है 6 to 8 आवर्स ही रहती हैं दोस्तों। और इसमें जो है मोस्टली आपके जो है डे टाइम ही ड्यूटी रहती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दो चीज जो है यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वर्किंग टाइम जो आपका 6 to 8 आवर्स का। और अगर आरआरबी के अंदर कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं कि दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको सैलरी भी जो है उसके अकॉर्डिंग मिलती है दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सर इस बार जो आपके आरआरबी की वैकेंसी आ रखी है हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की, उसके अंदर सैलरी जो है आपके क्या रहने वाली है। तो सैलरी की बात करें दोस्तों यहां पे देखो सीरियल नंबर में 7 नंबर पर आपको हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के नाम से आपकी पोस्ट दे रखी है, जिसका जो हम बात करें सर पे लेवल इन 7th सीपीसी के अनुसार तो आपके 6 हैं, लेकिन 2026 से आपका जो है 8वें वेतन के अनुसार इसकी सैलरी इससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे इनिशियल पे जो है आपके 35,400 है दोस्तों दे रखा, और ये सैलरी आपके इनिशियल पे है दोस्तों। इसके अंदर आपके जो हम बात करें खूब सारे भत्ते वगैरह जब इंक्लूड हो जाएंगे तो ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है।
और 8वें वेतन के अनुसार तो इसके अंदर जो है और खूब सारे अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस सर्विस के अंदर जो है आपके सैलरी जो है वो बहुत शानदार है दोस्तों, ठीक है। अराउंड अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 60 से लेकर के जो है 80 के अराउंड जो है आपकी सैलरी ये आपके जो है बन जाएगी, ठीक है। देन हम बात करें यहां पे दोस्तों कि सर इसका जो है एग्जाम कब होगा, तो इस बार जो हम बात करें आपके आरआरबी के अंदर जो एमएचआई की पोस्ट निकली है, अगर हम आरआरबी के अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगर अपन बात करें दोस्तों, जो अभी आपके महाकुंभ की वजह से जो एग्जाम के अंदर डिले हुआ था, तो उसी के अंदर उसी इंफॉर्मेशन में आपके दे रखा था कि आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों ये आपके जो है अप्रैल 2025 के अंदर जो है ये होने वाला है, यानी अप्रैल के अंदर अभी ये होने वाला है। अभी आपके पास जो है कितने दिन बचे हुए हैं, तो अराउंड दोस्तों हम कह सकते हैं 40 से 45 दिन जो है दोस्तों आपके पास अभी भी जो है बचत है इसके बचे हुए हैं। यानी कि अगर आप किसी कैंडिडेट ने अगर इसकी प्रिपरेशन नहीं भी की है तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। इसका सिलेबस जो है बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है दोस्तों, जिसमें हम बात करें आपके न्यूट्रिशन से पोर्शन स्टार्ट होता है, सीडी एनसीटी सैनिटेशन का पार्ट, ठीक है ना, बीएमडब्ल्यू का पार्ट, ये सारी चीजें जो है आपके इसके अंदर दे रखी हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी है आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि सर इसकी तैयारी अगर आपने नहीं की है तो लास्ट 40 से 45 दिनों के अंदर आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों 40 से 45 दिन जो आपके पास है, ठीक है ना, 40 से 45 दिनों के अंदर आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कि अगर कोई बेसिक से स्टार्ट करना है तो भी इसकी तैयारी भाई जो कर सकता है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें दोस्तों, सिलेबस लीजिएगा, अभी भी कह रहा हूं अपने स्टडी टेबल के सामने उसको लगा दीजिए और पॉइंट टू पॉइंट जो है अब आप क्या करें उसकी थ्योरी को पढ़ें, ठीक है ना, उसकी थ्योरी को पढ़ें और थ्योरी से आपके सारे के सारे टॉपिक पढ़ें और टॉपिक के साथ ही अब आपको क्या कर लेना है, टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू लगाने हैं दोस्तों। और अगर आपकी स्पीड है दोस्तों, स्टडी के अंदर टाइम दे पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि टॉपिक वाइज दोस्तों क्या करें, एमसीक्यू जरूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि आपको लास्ट के 15 दिनों के अंदर आपको 15 मॉक टेस्ट जो हैं वो जरूर लगाने हैं। तो पहले आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख लेना, ताकि लास्ट के 15 दिनों के अंदर आप मेजर टेस्ट जो हैं आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपके 70 मार्क्स का जो है आपके एमएचआई का पोर्शन और 30 मार्क्स का आपके नॉन टेक्निकल का पोर्शन पूछा जाता है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का ये आपके पेपर रहता है। तो इसी पैटर्न में आप जो है तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और मैं बात करूं कि सर 40 से 45 दिनों में हम तैयारी आपके साथ जुड़ के कर सकते हैं, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, बिल्कुल यहां पे इसे आप डाउनलोड करके विजिट करें, जिसमें आपके नॉन टेक्निकल जो आपका 30 नंबर का है उसके कंप्लीट 30 टेस्ट आपको लास्ट तक जो है फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे दोस्तों। और लगभग मैंने 19 से 20 टेस्ट अब तक आपके प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप जो है टेस्ट को जरूर अटेंड करें दोस्तों। और मैं बात करूं टेक्निकल पोर्शन अगर आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके मैं बात करूंगा कि टॉपिक वाइज आपको हेल्थ और मलेरिया के रिगार्डिंग टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल जाएगी, इसी के साथ आपको इसकी ई-पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। और मैं बात करूंगा कि अब आपके जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलने वाले हैं, और आपको टॉपिक वाइज जो है दोस्तों टेस्ट मिलने वाला है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं बात करूंगा आपका एग्जाम डिले हुआ है तो कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू भी पढ़ने चाहिए, और उसी के साथ ही आपको जो है 10 मॉडल पेपर जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बेसिस पर इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अपनी तैयारी को आप जो है बेहतरीन कर सकते हैं। इसका सर पैटर्न क्या रहेगा, तो दोस्तों ये आपका जो बैच चल रहा है ये हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में रहेगा, क्योंकि काफी सारे मेरे दोस्त जो हैं वो हिंदी मीडियम से भी हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी ये दे रखा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और पैरामेडिकल से रिलेटेड चाहे आरआरबी हो, ग्रुप 5 हो, बिहार पैरामेडिकल है, एम्स है, या फिर अदर स्टेट की वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।